नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं तो एक चौपाई कह दूं, राम कथा सुंदर कर ताली। हाथ की जो ताली होती है नहीं, ये जो ताली कर ताली, हाथ की ताली, संशय विहग उड़ावन हारी। खेत में चिड़ियां जब खाती हैं ना, हमारे जीवन को भी काल चिड़ैया चुन रही, निस दिन आयु खेत। हमारी आयु को काल चिड़िया चुन रही है, खा रही है। और भी संशयात्मा विनश्यति, जीवन में संशय आपको समझ में ही शायद ना आता हो। क्या होगा मरने के बाद, क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, भगवान है नहीं है। अब तो कोर्ट में लोग जाने लगे। हाँ, इतनी दुनिया राम मंदिर बना रही, पूज रही, मान रही, न राम है न कृष्ण है, और सब ग्रंथ ऐसे ही हैं। ऐसे मूर्ख नेता, ये तो जानवर से भी गए गुजरे। आप कहोगे जानवर, जानवर यदि नहीं मानता तो इनकार कभी नहीं करता। किसी जानवर ने राम पर इनकार नहीं किया होगा। कोई गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, वो ये कहेगा मुझे नहीं पता। नहीं पता कह देते तो अच्छा लगता, पर खैर भगवान ने बुद्धि दे दी है, तो भगवान की दी बुद्धि से भगवान को भी लोग इनकार कर सकते। भगवान ने सामर्थ्य दे दी। अधिकार का दुरुपयोग, जैसे संविधान में कुछ अधिकार दे दिए गए हैं कई मजहब का, तो उन्हीं का सहारा लेकर राष्ट्र के हित के कानून नहीं माने, अरे संविधान में है। ऐसे ही भगवान ने तुम्हें बुद्धि दे दी, उस बुद्धि का उपयोग चाहे जिधर। तो संशय, अब ऐसी बातें सुन के भी कई लोग पहले से ही सोचे बैठे थे ये कथाएं बेकार हैं, तो कुछ लोगों को और बल मिलेगा। जैसे कोई ग्रंथ का हवाला दे दे कि पाप पुण्य कुछ नहीं है, तो जो पाप करना चाहते हैं, जो पापी नेचर के हैं, बहुत खुश होंगे। क्योंकि एक राहत मिलेगी उन्हें। पाप करने की जो ग्लानि होती थी, पाप करने से जो अंदर भय बनता था, पाप करने से जो नरक का ख्याल था, वो हट जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें सुनकर कई को राहत मिलती है। कभी कभी मैं भी सुनाता हूं कि कुछ लोग पूछते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, पाप पुण्य होता है कि नहीं। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों पूछते हो, पाप होता है कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, क्यों पूछते हो? क्या आप नरक वाले काम करना चाहते हो? कि यदि ये कह दें कि नहीं होता तो हम छुट्टे हो जाएं। तो कुछ लोग साधना से कतराते हैं, जीवन में परम सत्य की ओर बढ़ नहीं सकते, तो यदि उसको इनकार कर दें तो ग्लानि नहीं होगी। ये भी आपने सुना होगा
कि एक लोमड़ी बहुत देर तक अंगूर खाने के लिए उछलती रही। जब नहीं मिले तो लौट के चल पड़ी। किसी ने पूछा क्या है, कहें अंगूर खट्टे हैं। हम असफल हो गए, ये स्वीकार करना बड़ा बुरा लगता है, इसलिए खट्टे कह दो। भगवान को हम नहीं समझ सके, नहीं खोज सके, नहीं पा सके, नहीं अनुभव कर सके, ये कहने के बजाय कह दो है ही नहीं। इसी तरह से पाप छोड़ नहीं सकते तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए एक स्वीकार करो, हम इसको पाप मानते ही नहीं। कई लोग पीने को, खाने को, मनमानी करने को, आजकल तो इंटरव्यू में ऐसे भी बच्चियां इंटरव्यू में बोलती हैं कि इसको हम शादी के पहले बुरा नहीं मानते। अब बुरा मानोगे, करोगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए यही प्रचारित करो कि ये बुरा नहीं है, ये तो सहज बात है, प्राकृतिक है। एक आदमी हमसे बोला कि ये तमाकू है, फलानी चीज है, ये पैदा हुई है तो ये खाने के लिए तो है, नहीं पैदा की क्यों भगवान ने? ऐसे लोग बोलते हैं। तो भगवान ने जो जो बनाया वो सब हमारे लिए बनाया क्या? देखो इस जगत में सूअर भी है, उसको भी कुछ खाना पड़ता है। अब हम तुलना करें कि सूअर भी तो खाता है, तो हमें क्या हर्ज है? कई लोग ये भी कहते वो तम्बाकू खाता है, वो फला काम करता है। तभी कई लोग तो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो शर्म के हैं, तो क्या हम वही करने लग जाएं? बुद्धिमान वो नहीं है जो मूर्खों की नकल करते हैं। हम अच्छे हैं तो बुरों की नकल क्यों करें? इसीलिए संग का अर्थ ये है कि बुरे लोग तुम्हारा संग करके सुधर जाएं, ये तो ठीक है, पर तुम उनका संग करके बिगड़ जाओ, ये तो बुरी बात हो गई। संग तो है, वह भी संग है कि हम बुरों का साथ करके वैसे बन जाएं। एक वो भी है कि हम उसके साथ रहेंगे पर वो अच्छा बनेगा, उसे अच्छा बनने को मजबूर करें, ये भी तो है एक सिद्धांत। तो हम किसी अच्छाई को इंकार करके क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, पर मुक्ति लाभ नहीं हो सकता, जीवन ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए हम बुराई को बुराई स्वीकार करें। जब हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो एक बात अक्सर बताते हैं, ये बहुत गहरी है, ध्यान रखने की है। हमारे ग्रंथ, हाँ हमारे, हम क्यों कहते हैं हमारे? क्योंकि उनको हम मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। हम कैसे कह दे तुम्हारे ग्रंथ? तुम मानते नहीं हो तो तुम्हारे नहीं कहते, नहीं, ग्रंथ तो सबके हैं, पर जो माने उसके हैं। इसी तरह तमाम बेटियां, किसी की बेटियां तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें। अब तुम नहीं मानते तो क्या करें? तुम एक आध को बहन मानते हो, एक आध को बेटी मानते हो, पर हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि सभी जो तुमसे छोटी हैं वो बेटियां हैं, तुम्हारे बराबर बहनें हैं। ऐसे पिता, बड़े पिता हैं, बराबर के भाई हैं, छोटे हमारे बेटे हैं। अब कोई नहीं मानता, नीति कहती है मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे धन को मिट्टी, दूसरे के धन को मिट्टी समझो। ये नहीं, अपने धन को तो नहीं कहा उन्होंने। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेला समझो। और परदारेषु मातृवत, दूसरे की स्त्री को मां समझो, अपनी स्त्री को नहीं। उसका गहरा अर्थ है।
मातृवत परदारेश, दूसरे की पत्नियों को मां समझो। तुम्हारी तो एक है, उसी को पत्नी समझो। इसी तरह से कोई भगनी है, कोई पुत्री है, इसी तरह से अपने आराध्य, अपने प्रभु को हम जिनको भगवान मानते हैं, जरा ध्यान देना, मानते हैं से शुरू करता हूं। हम भगवान मानते हैं ग्रंथ के अनुसार, अपने ऋषियों गुरुओं के अनुसार मानते हैं, और मान करके हम उपासना करके अपने जीवन को ऊंचा उठा लेते हैं, बाद में उस मान्यता को छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर ये बात उठाई कि पहले हमारे ग्रंथ कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। शूद्र माने बुरा नहीं, बनिया माने बुरा नहीं। आप सोचते हो कभी कभी हम ठाकुर को यदि बनिया कह दें तो ठाकुर का अपमान है, बनिया को बनिया कहना अपमान नहीं है। पहले समझ लो, बनिया बुरा नहीं होता, पर ठाकुर का बनिया होना ठीक नहीं है। इसीलिए शूद्र बुरा नहीं होता, पर ब्राह्मण को शूद्र कहे, यदि ब्राह्मण को कहना पड़े तो शूद्र है, तो ये गाली हो गई। ठाकुर को बनिया कहें तो ये गाली हो गई। वैसे बनिया बुरे थोड़ी होते। इसी तरह कभी कभी हमें किसी को बेवकूफ कहना हो ना, भोंदू, तो सीधा भोंदू नहीं कहते, ये तो भैया पूरा साधु है, पूरा साधु। हमारे एक बाबा बाल मुकुंद इंदौर में थे, उन्होंने गीता भवन बनाया, बहुत काम किया, बड़े ही सरल और त्यागी थे। वो तो कोई गड़बड़ कर दे ना तो कहते थे वो तो, हम तो समझे थे ऐसा, और बड़े प्रेम से आश्रम में रखा, फिर उसने ये किया वो किया, पूरा ब्रह्म निकला, पूरा ब्रह्म। हाँ, जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा ब्रह्म निकला। ये बड़े बड़े विचित्र शब्द। इसी तरह देखो गुरु कितना महत्व का है, तो कहते गुरु जी, ये गुरु शब्द, हाँ ऐसे ही दादा, संधियों में दादा बड़ा सम्मानित है, और एरिया के भी दादा होते हैं। कहाँ की शब्द का क्या अभिप्राय है। तो हम कहना चाहते हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब सम्मानित हैं, पर ये देखो, एक समय न तुम ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। पहले ब्राह्मण बन के धर्म का आचरण करो, जीवन अच्छा बना लो, बाद में तुम ब्राह्मण हो इस भाव का भी त्याग कर दो। पहले साधु बनो, साधु बन करके अपनी इंद्रियां संयमी कर लो, सहन शक्ति बढ़ा लो। जब हो जाओ तब अंत में कह दो हम सन्यासी भी नहीं हैं, सन्यासी नहीं है, फिर क्या हो। और देखो, पहले मनुष्य शरीर की महिमा गाई ग्रंथों ने, और वही क्या सिखाते हैं मनुष्य को कि तुम ये कहो हम मनुष्य नहीं हैं। ज्ञानी को तुम कह भी दो ना कि तू मनुष्य नहीं है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं मनुष्य थोड़ा हूं। मनुष्य तो तब था जब मुझे आत्मा का पता नहीं था। इसलिए शंकराचार्य कहते ना हम मनुष्यो। अब शंकराचार्य मनुष्य नहीं है। जरा देखो, शंकराचार्य जैसा महान संत, जिनका 10 नाम संप्रदाय, दिग्विजय यात्राएं, कितने ग्रंथों के लिखने वाले, कितने बड़े योगी, पर काय प्रवेश की सामर्थ्य रखने वाले, और कितनी उम्र में, कितना पढ़ने के बाद, कितने भाष्य करके 32 वर्ष का शरीर रहा, 32 वर्ष। हम उनके ग्रंथ अभी नहीं जानते,
इतने वर्ष के होकर उनके ग्रंथ हमने अपनी आंखों से सारे नहीं देखे, जितना उन्होंने काम किया। ऐसे शंकराचार्य कहते हैं हम मनुष्य नहीं हैं। जब हम किसी को कहते हैं तुम मनुष्य नहीं हो, तो एक ही अर्थ है कि तुम मनुष्य नहीं हो, शैतान हो, जानवर हो। और जब हम किसी को कहते नहीं ये तो मनुष्य थोड़ा है, ये स्वामी जी मनुष्य थोड़ा है, ये तो साक्षात भगवान है, लो मनुष्य तो दोनों नहीं है। तो जब शंकराचार्य कहते हैं हम मनुष्य नहीं हैं, ना हम मनुष्य हो, तो कहते देवता हो, कहते ना देवता भी नहीं, न च देव यक्षो। कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ, कहते नहीं। और कहते हैं आप सन्यासी तो हो, कहते नहीं। न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्तो भिक्षुर न चाहम, मैं सन्यासी भी नहीं हूं, ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं। आखिर फिर हो क्या? निज बोध रूपा, मैं चित स्वरूप हूं, चैतन्य आत्मा हूं। ये सोचने का ढंग तुम एक ही बन के बैठ गए। अभी अभी नवरात्रि के दिन बीते हैं। ये बात बहुत बार मैंने दोहराई है कि नवरात्रि के समय हमने देवी की प्रतिष्ठा की, देवी का आवाहन किया, साक्षात दुर्गा को उपस्थित करके उनका पूजन किया। आपने कितनी सच्चाई से किया मैं ये नहीं कहता, पर सच्चाई से करना चाहिए। साक्षात देवी उपस्थित हो गई, ऐसा स्वीकार करके जो भजन करता, आरती करता, पूजा करता और उसी पूजा अर्चना आरती उपासना के द्वारा अपने जीवन की सिद्धि जो पाना चाहता था पा लेता। पा लेने के बाद विसर्जन, या यूं समझो आप एक दिन ब्रह्मचारी थे, फिर आप गृहस्थ बनाए गए। तुम्हें जरूरत भी थी, सृष्टि को भी जरूरत थी, आचार्य गुरुओं को भी जरूरत थी कि तुम गृहस्थ बनो। तुम्हें गृहस्थ बनाया, एक को पति एक को पत्नी बनाया, बनाकर तुमसे संतान पैदा करा ली, सृष्टि और पालन करा लिया। बाद में त्याग करा के तलाक दे के नहीं, तलाक नहीं दिलाया, बाद में कहा ये तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम पति नहीं, और आज से तुम पति नहीं हो, तुम सन्यासी हो। और अंत में सन्यासी भी नहीं हो। देखो एक एक चीज देते गए और छुड़ाते गए, छुड़ाते भी गए। अंत में क्या कहा? तुम देह नहीं हो, तुम पति नहीं हो, तुम सन्यासी नहीं हो, तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो। पत्नी और पति बने और पिता और पुत्र बने, बाप बने, उसका कर्तव्य का पालन किया। उतनी ही सच्चाई से अब तुम आदमी न रहो, ब्रह्म रहो। जरा सा भी संदेह न हो ब्रह्म होने में, जैसे ब्रह्मचारी होने में संदेह न हो, पति पत्नी बनने में संदेह न हो। मैं हिंदू हूं, मैं पंडित हूं, बनिया हूं, इसमें शक नहीं। 100% बनिया बनो, लेकिन एक दिन 1% भी तुम आदमी न रहो, बनिया न रहो, क्षत्रिय न रहो, हिंदू न रहो, फिर क्या बन जाओ? अब मैं साक्षात चैतन्य ब्रह्म आत्मा हूं, ये होना चाहिए। हो जाओ, जीवन धन्य बन जाएगा। मैं एक दो बातें याद कराऊं उपनिषदों की, ध्यान दो। हमारे ऋषि एक बात कहते हैं कि पहले तुम विचार करो कि मैं पैदा नहीं हुआ, मानो मत। देखो, पहले एक एक चीज का क्रम से विचार करो। ये मेरे हाथ में माला है, एकदम अस्वीकार मत करो, ये माला है। अब ये माला है, लेकिन ये माला बनने के पहले देखो, अब मेरे हाथ में जो माला थी वो अब क्या है? फूल है। पहले क्या थे? फूल थे, माला बनने के पहले। अब यहां दो चीजें निकली, माला और धागा। तो माला पैदा हुई
माला पैदा होने के पहले कोई चीज थी, उसका नाम था फूल, उसका नाम था धागा। अस्तित्व तो कोई और था, पैदा होकर कुछ और कहा जाने लगा। हम विचार करें, क्या पैदा हुआ है, क्या पैदा नहीं हुआ। अब यदि यही फूल अभी माला थे, अब मैंने पूछा कि तुम मर गए क्या, तो ये कह सकते हैं माला मर गया। हम नहीं मरे, माला मर गया, निश्चित मर गया। जो तुमको लगता था वो मर गया, पर जो है वो अभी भी है। तो अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो है वो पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हुआ वो है नहीं। जो पैदा हुआ है वो सब भ्रांति है। सत्य तो वही है जो पैदा नहीं हुआ। आप खोजो कि आप पैदा हुए हो कि नहीं। और जहां तक ये कहो नहीं कि मैं पैदा नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं। रटो मत कि मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। हम पूछेंगे कैसे अविनाशी हो, हम पूछेंगे कैसे अजन्मा हो। ये पढ़कर बोलते हो। आपको लगता है कि हम पैदा नहीं हुए, आपको लगता है कि हम निर्विकार हैं, आपको लगता है कि हम ब्रह्म हैं, आपको लगता है सृष्टि। आहा, भगवान कृष्ण कहते हैं, आप इस बात को मानते हो, जानते नहीं हो। भगवान कृष्ण कहते हैं सारी सृष्टि मुझसे हुई है। तो ये महागप्पी हैं कि इसमें सच्चाई है। ये कई नेताओं से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब राम नहीं हुए, राम सेतु नहीं, तो ये कृष्ण की बात और गीता भी कहीं गप्प तो नहीं है। इसलिए मैं कहना, उपनिषद के ये वचन कहते हैं मई एव सकलम जातम, ये सब मुझसे हुआ है। मई सर्वम प्रतिष्ठितम, ये सब मुझ में स्थित है। ये ज्ञानी के वचन हैं, ये ब्रह्मज्ञानी के वचन हैं, ये ब्रह्म विद्या उपलब्ध किसी संत के वचन हैं। मई एव, मुझसे ही, मुझसे नहीं। मई एव, एव शब्द का प्रयोग, मुझसे जगत हुआ है नहीं कहते। मई एव, मुझसे ही जगत हुआ है, और किसी से नहीं हुआ। मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, और सब मुझ में ही टिका है, ठहरा है, रह रहा है। मेरे से अलग इसको रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे जल से अलग लहर ना तो जल से ही पैदा हुई और जल में ही रहती है। मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम। ये भी नहीं कहा कि मई शरीरम प्रतिष्ठितम, इंद्रियम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में रहता है। एक देह, एक इंद्री नहीं, एक मन, एक स्वप्न नहीं, इस जगह रहने वाले ख्याल नहीं। मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति, सब कुछ मुझ में ही लय हो जाता है, मुझ में। तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम, ऐसा अद्वय ब्रह्म मैं हूं। और इस विषय पर, जिस विषय को मैं बोलता हूं, इस विषय में कोई भी बात करना चाहे तो मैं तैयार हूं। कोई मत का, कोई पंथ का। क्यों? हमने अपने वेद, ऋषि, आध्यात्मिक चिंतन को पढ़ा ही नहीं है, साक्षात अनुभव किया है। और यदि ईमानदारी से तुम सुनो, अब ये तुम पर निर्भर है, ईमानदारी से तुम सुनो और समझना चाहो, तो जो मैं कहता हूं ये मेरा सत्य नहीं, ये तुम्हारा सत्य है।
जैसे यह कृष्ण का सत्य नहीं कि मुझसे जगत हुआ, कृष्ण का सत्य तो है ही, उन्होंने तो सत्य है तभी बोला है। लेकिन हमने भी कृष्ण को सिर्फ पढ़ा नहीं है, हमने भी भगवान कृष्ण के सत्य को ठीक ठीक अनुभव किया है। और आज हम भी कह सकते हैं कि सारा जगत मुझ में रहता है। मैं देह को मैं नहीं कह रहा, और देह को मैं मानकर कृष्ण भी नहीं कह सकते सारी सृष्टि मुझसे हुई है। और कृष्ण को व्यक्ति मानकर देखने वाला कोई नहीं मान सकता। आर्य समाजी कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, पर कृष्ण में तो भगवान हो सकते हैं। कृष्ण को भगवान छोड़ दिया है क्या? तो जो भगवान सब जगह है वो कृष्ण भगवान में 100% है कि थोड़ा कम है? तो कृष्ण में रहने वाला भगवान कृष्ण के देह में, कृष्ण की इंद्रियों में, कृष्ण के मन में रहने वाला भगवान कहता है कि सारी सृष्टि मुझसे हुई है, हुई है। अच्छा, और तो छोड़ो, जो भगवान सब में रहता है, जिससे सृष्टि हुई है, जिसने सारी सृष्टि की है, जो सारी सृष्टि में रहता है, वो भगवान मुझ में तो नहीं है ना? स्वामी परमानंद के भीतर तो नहीं। तो उस भगवान को परमानंद रोक सकता है या ये देह रोक सकता है कि तुम ये मत बोलो सारी सृष्टि मुझसे हुई है? इस देह में, इस मन में रहने वाला भगवान नहीं कह सकता मैं सब जगह रहता हूं। वो नहीं कह सकता सारी सृष्टि मुझसे हुई है। क्या भगवान के बोलने में तुमने ताला लगा रखा जबान पर? भगवान सबके भीतर विराजमान है, पर तुम भगवान को बोलने नहीं देते। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी नासमझ बुद्धि देहाभिमान से ग्रस्त भगवान को नहीं बोलने देती। आप लपल लपर करते रहते हो। एक जगह सम्मेलन हो रहा था, तो एक संत ने कहा, राम के ही नाक और राम के ही कान और राम की ही जुबान, सब राम के हैं। वो कहा, राम की जुबान से कहो हम राम। एक जगह बहुत गड़बड़ हुई। मुस्लिमों का राज्य था उनके जमाने में, और जहां उनका राज्य है, अनल हक नहीं कह सकते। खुदाई पर दावा करना सबसे बड़ा अपराध है। खुदाई पर दावा करना माने अपने को खुदा कहना। इसलिए वो कहेंगे, बंदे को खुदा मत कहो, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। तो मुस्लिमों का राज्य था। एक महात्मा फकीर ऐसे ही सोनार की दुकान में जाके कहता है, ऐसे उंगली की, ऐसे उंगली करके कहता है, खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो, खुदा की उंगली के लिए। अब ये बात सोनार ने सुनी, उसे तो रुपए से काम अंगूठी की बनवाई मिलेगी, बनाने लगा, लेकिन अच्छा नहीं लगा। उसने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा, और फकीर का नाम भी ले लिया कि वो आया था, वो अपने को खुदा कहता है, तो कहता खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। ये बात शाह तक बात पहुंच गई। बादशाह ने उन्हें बुलाया। क्यों आपने खुदा की तौहीन की? कि नहीं, खुदा की तौहीन तो नहीं की। कहने आपने कहा खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। कहा हाँ जहां पना, ये तो मैंने कहा है खुदा की उंगली के लिए। कहने लगे तो आपको फांसी होगी, आपने खुदा का अपमान किया, खुदाई पर दावा किया, खुदा की उंगली का। कहा खुदा की उंगली तो कहा,
पर एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि ये तुम बताओ, ये चांद सितारे किसके हैं? ये अल्लाह के हैं, खुदा के हैं। ये आसमान, ये जमीन, ये नदियां, ये जंगल, भाई ये घर तो तुम्हारा है ना, फरीदाबाद वाला। लेकिन मैं तारे कहूं तो ये फरीदाबाद वालों के बाप के हैं। घर को तो तुम कह सकते हो। उन्होंने यूं शुरू किया, ये किसका, ये किसका, और पूछते पूछते जमीन धरती किसकी, कहने लगे ये सारी कायनात किसकी, कहें खुदा की। कहते ये उंगली तेरे बाप की है, ये उंगली भी तो खुदा की है। पर खुदा की उंगली को, ये तेरी अहंकार है, तेरे को फांसी पे चढ़ाना चाहिए कि खुदा की उंगली को तू अपनी कहता है। तेरे को दंडित करना चाहिए, तूने अपनी कहा है, यही अहंकार है। खुदा का है, इसमें कौन सा अपराध है? इस सृष्टि की सत्यता को समझिए। अध्यात्म इस धरती के इंसान को भगवान बना देता है। सत्संग, उपनिषद, गीता, रामायण, ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, क्षण भर की खुशी नहीं देती, बल्कि जीवन के संशय हटाकर, संशय विपर्य हटाकर साक्षात आत्मा का दृढ़बोध कराती है, दृढ़बोध। इसलिए मैंने कहा था, राम कथा सुंदर करतारी। राम की कथा हाथों की ताली है। क्या करती है? संशय विहग उड़ावनहारी। संशय और विपर्य के जो पक्षी हैं, ताली बजा के उड़ा दिए जाते। कथा ही ताली है। ये सत्संग की कथा है जो तुम्हारे दिमाग के सभी संशय, आत्मा रहती है कि नहीं, आत्मा निर्विकार है क्या, शास्त्र तो कहते आत्मा जन्मती मरती है या नहीं, पक्के हो 100%? मरते ज्यादा पक्ष में हो, बचते हो को तो सुना है। आत्मा नहीं मरती। कई तो लोग कहते हैं आत्मा कुछ नहीं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, शराब पियो, घी पियो, ऋण लेके मनमानी करो, किसने देखा है? भस्मीभूतस्य देहस्य, इस मर जाने वाले, जल जाने वाले देह को किसने देखा है? कौन आता है, कौन पुनर्जन्म लेता है? ये तो सब ऐसे ही गप है। इसलिए पुनरागमनम कुतः, दूसरा जन्म, अगला जन्म कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्या बचता है? पर ग्रंथों ने पूछा है, ग्रंथों ने कहा कि आदमी के मर जाने में क्या बचता है जो फिर जन्म लेता है। उदाहरण दिया, जैसे पेड़ को काट लेने पर, पेड़ को काट देने पर जड़ें रह जाती हैं जो पुनः शाखाएं देकर पेड़ को जन्म दे देती, ऐसा कहा है। इसी तरह से ये जो दिखता है ये वृक्ष की तरह समय काट देता है, पर इसकी जड़ें कारण है जो बच जाता है, जिसको समय कभी खत्म नहीं करता है, फिर उग जाता है। तुम सो गए थे, तुम्हारा ज्ञान व्यान कहाँ चला गया था, देखना सुनना कहाँ चला गया था, सुबह कहाँ से आ गया? इतना ज्ञान, इतनी समझ, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कितना कितना पढ़ा लिखा आदमी, वेद शास्त्र और कितना पढ़ा है, ये सब कहाँ चला जाता है और सुबह कैसे आ जाता है? क्या प्रक्रिया है? इस तरह से ये मृत्यु जो तुम्हें दिखाई देती है तो कुछ भी नहीं है। और मृत्यु तो ये सहज, सबको पता है कि ये मुर्दा पड़ा है। बच गया देखना कठिन है, मर गया देखना कठिन नहीं है। इसी तरह से विकारी, मैं विकारी हूं, मैं जन्मा हूं, मरूंगा, ये ख्याल में आना कठिन नहीं, पर मुझ में विकार नहीं है,
ये अपरोक्षानुभूति। मुझ में विकार नहीं है। क्यों? विकार मेरे दृश्य हैं, विकार मेरे ज्ञान के विषय हैं, पर साक्षी ज्ञान का विषय नहीं है, साक्षी विषय नहीं है। साक्षी तो इनका प्रकाशक है। तो तुम्हारी नजर, तुम स्वयं ही विकारों को तो देख पा रहे हो, निर्विकारता को नहीं। दृश्य को देख पा रहे हो, दृष्टा को नहीं। जड़ को, वृत्ति ज्ञान को देख पा रहे हो, निर्वृत्ति ज्ञान को नहीं देख पा रहे। इसलिए हम आत्मा को जाने, आत्मा को जानकर जीवन को धन्य बनाएं। और बाकी तुम कहते रहो, कितना इलाज कर लो, कुछ भी कर लो, मरने से बच लो, अनुष्ठान कर लो, हाँ कुछ भी कर लो, रोज महामृत्युंजय का जाप कराओ और शनि महाराज को खूब पूजो। जानते हो, ये देहाभिमान से बड़ा कोई शनि है जो पीछे लगा है। ये शनि तो पीछे पड़ता है, छोड़ता किसे? अब ये भी बताओ। तुम सोचते हो शनि को पटा लें। शनि से हमने बात की, तुम कैसे पटते हो? कहते जानते हो, देहाभिमान ही शनि। शनि शनि तजो देह का अभिमान। शनि शनि ये शनि है, ये शनिवार है। शनिवार शनि शनि तजो, ये देह का अभिमान। शनिवार क्या है? देह का अभिमान। तो कैसे करें? शनि शनि देह का अभिमान छोड़ो। अब देह अभिमान छोड़ दो, शनिचर से छूट गए, शनिचर के प्रभाव से गए। शनिवार शनि शनि तजो, ये देह का अभिमान। मैं देह हूं, मैं मर जाऊंगा, ये अभिमान खत्म करो, फिर शनि तुम्हारा कुछ न करेगा। ये समझो महामृत्युंजय है, ये जप वाला महामृत्युंजय नहीं, आत्मबोध महामृत्युंजय है। मृत्युंजय इति, जो मृत्यु को जीत ले। मृत्यु जहां खड़ी रहती, कुछ नहीं करती, बोलती नहीं। और देखो, आत्मा से बोलती नहीं और देह को छोड़ती नहीं। चाहे पहरेदार संगीन लगा के खड़े करना, यदि पहरेदारों से सुरक्षा हो जाती, समझ गए, तो पहले तो इंदिरा गांधी न जाती। पहरेदार ले गए। आप समझते हो, इस शरीर को तुम बचाना चाहते हो, कौन छोड़ेगा इसे? ये तो काल की खुराक है, काल का भोजन है। वो तो भूखा बैठा है, नंबर लगाए। उसको खोजो जिसको काल नहीं छूता, काल स्पर्श नहीं करता, काल की नजर जहां नहीं जाती, बल्कि काल पर भी जिसकी नजर है। जो कालहु कर काल, ये हमारे ग्रंथ है, देखो। पर पता नहीं हमारे ग्रंथों को ये नेता कब पढ़ेंगे। इनको अपने भारतीय गौरव का ख्याल नहीं। भारतीय ग्रंथ, भारतीय मान्यताएं, सोच इनको गप लगती है। और जो कहते हैं भगवान ने, खुदा ने, परमात्मा ने, गॉड ने इतने दिन तक दुनिया बनाई, फिर 7वें दिन सूर्य बनाया, ऐसे बोलते हैं। 6 दिन दुनिया बनाई, फिर 7वें दिन सूर्य बनाया। तो हमने कहा सूर्य तो 7वें दिन बनाए, 6 दिन हुए कैसे? बिना सूर्य के दिन होते हैं गधो? 6 दिन हो गए, सूर्य 7वें दिन पैदा हुआ। ये कह देते पहले दिन सूर्य बनाया, फिर 6 दिन और दुनिया बनाई, तो बात बन जाती। उन ग्रंथों का भरोसा करते हो? किसी का खुदा 4थे में, किसी का 7वें आसमान में रहता है। हमारा भगवान कण कण में रहता है।
इसीलिए हमारे भगवान में नासमझी तो हेतु है न मिलने की, बाकी न मिलने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वो मिला मिलाया ही रहता है। पर हमारी नज़र दृश्य में पड़ती है, दृष्टा में नहीं, जड़ में पड़ती है, चैतन्य में नहीं। और ये पैदा हुओं की नज़र पैदा हुओं पर पड़ती है। जरा ध्यान देखना, तुम्हारे स्वप्न के देह से स्वप्न के ही रुपए पकड़े जा सकते। स्वप्न के हाथों से जागृत का रुपया पकड़ के दिखाओ। ये झूठे पैदा हुए मन से जो रोज पैदा होता है, इस पैदा हुई इंद्रियों से, पैदा हुए देह से, पैदा हुए मन से पैदा हुआ जगत मिलता है। इसलिए अजेन अजम प्रकाशते, अजन्मा से ही अजन्मा मिलेगा। तो जो न जन्मने वाले को खोजो। मन पैदा हुआ, कौन नहीं पैदा हुआ? इस अजन्मा को खोजोगे तो अजन्मा से अजन्मा, अजन्मा आत्मा से अजन्मा ब्रह्म की एकता होगी। जन्मे मन से, जन्मी इंद्रियों से जन्मा जगत ही मिलता है। स्वप्न के देह से स्वप्न का बच्चा, स्वप्न के देह को स्वप्न का सांप काट सकता है। स्वप्न के देह में मदद डॉक्टर स्वप्न का कर सकता है। ये नियम है। समसत्ता ही साधक बाधक होती है। स्वप्ने के संबंध स्वप्न वाले देहों से होंगे। यदि गुरुजी का दर्शन स्वप्न में करना है तो तुम्हें भी रात का स्वप्ने का देह होगा, स्वप्ने के गुरुजी तो दर्शन करोगे। जागृत के देह से जागृत के गुरु का दर्शन होगा। गुरु के माया रहित होने पर ही दर्शन होगा। माया रहित परमात्मा, निरंकार परमात्मा, निर्विकार परमात्मा निर्विकार होकर ही मिलेगा। विकारी मन से निर्विकार नहीं मिलता, ध्यान रखो। इसलिए मन से नहीं, अमन होने पर भगवान मिलता है। निर्वृत्तिक भगवान है और परमात्मा तुम्हारी आत्मा है। यदि परमात्मा तुम्हारी आत्मा ना होता तो तुम्हें मिलता। जरा ध्यान रखना, तुम्हारी आत्मा से अलग परमात्मा होता तो तुम्हें मिल जाता। चूंकि तुम्हारी आत्मा है इसलिए तुम्हें मिलेगा नहीं, बल्कि अनित्य अंतःकरण का बाध करके जो अंदर बैठा है वो परमात्मा ही बैठा है। उस सत्य को खोजिए, उसको प्राप्त करिए। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा लाभ हो सकता है, सबसे बड़ा लाभ। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिससे बड़ा लाभ होता ही नहीं। धन लाभ होगा, गरीब होगे, पुत्र लाभ होगा, मरेगा, जवानी लाभ होगा, जाएगा। जो भी मिला है कुछ भी नहीं बचेगा। ये नहीं कहता बेकार है, पर बचेगा नहीं। हर लाभ हानि में बदल जाएगा, संयोग वियोग में बदल जाएगा। क्षण भर का जीवन देखो, क्षण भर का, कुछ दिन का जो जीवन मिला, ये तुम्हें लगता है जीवन मिला, मैं कहता हूं मौत मिल गई। ये क्षणिक जीवन ही मौत है। हाँ, एक अवसर है कि क्षणिक जीवन पाकर इसकी पकड़ने में न लगे रहो, इसके रहते उसे खोज लो जो सदा रहने वाला सत्य है। इसलिए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब में रहने वाले परमात्मा। हमारी गीता देखो, उपनिषद देखो, समम सर्वेषु भूतेषु। अब कई लोग तो कहते हैं वहाँ भगवान रहता है, कई गुब्बारा सा भगवान लटका के और खूब प्रचार करते हैं, काफी सफल हैं। और तुम्हारे जैसे कई मूर्ख, क्या करूं, अब तुमको बुद्धिमान कहूं क्या? एक ही शब्द बचा है कहने के लिए, क्या करूं फिर? ये गुब्बारा ऐसे देखते रहो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं पर। और लोग कहते हैं ये गीता ही गलत है। ये गीता जो है मनुष्यात्माओं की लिखी है, और वो गीता मुरली से आती है। वहां से सीधा डायरेक्ट आती है, किसी का इल्हाम आता है। हमारे तो उपनिषद बताते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं न विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति समं पश्यन्हि सर्वत्र समभूत महेश्वरम।
न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति पराम गतिम। जो अपनी हत्या आप नहीं करता, जो अपनी समझ में आप नहीं मरता, अपनी समझ में आप मर रहे हैं तो आप खुदकशी कर रहे हैं, खुद हत्या कर रहे हैं। आप ही अपनी स्वप्न में यदि लुट गए, जरा ध्यान दो, यदि स्वप्न में तुम्हारी चोरी हो गई तो तुम्हारी ही तो समझ थी, स्वप्न तो तुम्हारा था, अब क्या करे कोई। तो अपनी समझ में ही आप पैदा हुए हो, अपनी समझ में मरते हो, इसलिए उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार आप करो, अपने को आप मुक्त करो, अपने को आप दुख में न डालो, अपने को आप छोटा या अधूरा मत बनाओ। तुम ही छोटे बनो, फिर बड़े होने की कोशिश करते रहो, फिर छोटे हो जाओ, फिर बड़े बन जाओ, फिर धनी हो जाओ, फिर गरीब बन जाओ, फिर जियो, फिर मर जाओ। जी रहे हो ना तो मरो, और क्या करोगे। ये जितने जीवित हैं देहाभिमानी मरे, आत्मा कभी पैदा होती तो मर जावे, उसी को खोजना है। आप बधाई के पात्र हो यदि इस सत्य को खोज सको, और जो इस सत्य को खोज लेता है वो फिर दीन और दरिद्र नहीं होता। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, तू मत गुलाम बन, स्वयं भगवान बनकर जी। इस सत्य को खोजो। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।